अब अगर ये हेडलाइंस दुनिया भर में कवर होंगी तो दिमाग तो ख़राब होगा ही, स्पेशली उनका जो क्रिप्टो ट्रेडिंग या तो कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं? देखिए, अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है सोचने का। वॉलेटिलिटी ज़रूर इसमें ज़्यादा है, लेकिन सर्टेन लेवल पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं इसमें, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन सकता है। भारत में इसको रेगुलेशन लेवल पे भी थोड़े बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बातें चलती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, न्यूज़ मीडिया में रहेंगे, तो ये भी पता लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेवल पे पैनल सेट कर रही है। इट इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन इसके प्राइस, क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में एकदम से ड्रॉप क्यों आता है, क्रैश क्यों हो जाती है एकदम से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में यही देखेंगे 5 ऐसे रीज़न जिसमें ये पता लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बार बार गिर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लुएंसर्स का। बहुत सारे रीज़न होते हैं जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, बट द मेजर ड्राइविंग फैक्टर इज़ इन्फ्लुएंसर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एलोन मस्क को अगर फॉलो किया है, टेस्ला जैसी कंपनी चलाते हैं, द बोरिंग कंपनी चलाते हैं, बहुत सारी और कंपनीज भी चलाते हैं, स्पेस एक्स है उनकी। लेकिन वो कभी जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर ट्वीट कर देते हैं तो प्राइस मूवमेंट्स आ जाते हैं। कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी या तो बहुत ऊपर या तो बहुत नीचे गिर जाती है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले वो SNL सैटरडे नाइट लाइव एक करके शो आता है इंग्लिश में, तो वहाँ पे भी उन्होंने डोजी कॉइन पे कुछ ना कुछ लेवल पे हासिल किया। उसकी वजह से ऊपर गिरने के बजाय डोजी कॉइन नीचे गिर गया। इनफैक्ट इतना नीचे गिरा कि 40% की गिरावट आ गई। US सेंट्स में बात करें तो 70 सेंट का था, वो 44 सेंट में रह गया। आज तो वो और भी कम है। तो जब सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ट्वीट्स आते हैं, और भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस लेवल पे, तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके बात करने भर से ही कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा रीज़न है टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन। इसमें टेक्नोलॉजी चल रही है, ग्रोइंग फेस में है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो है। क्यों? बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इसमें अभी स्केलेबिलिटी को लेके काफ़ी दिक्कत देखी जाती है। लेकिन इसकी सिचुएशन का पॉजिटिव एंगल क्या है कि इस तरह से इनोवेशन बहुत आती है टेक्नोलॉजी स्पेस में, नई चीज़ें मार्केट में सामने आती हैं, नई मार्केट्स, नई इंडस्ट्रीज़, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और ये सब के कारण एक पॉजिटिव एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी के कारण ही क्रिएट होता है। ऐसा ही एक ऑप्शन इंडिया में आपको मिलता है कॉइन DCX गो के थ्रू, जो कि भारत की एक सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है। कॉइन DCX आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना अलाउ करता है। ऐप का इस्तेमाल काफ़ी सिंपल है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, KYC AML प्रोसीजर्स के साथ और ISO सर्टिफाइड है, और सिक्योरिटी के लेवल पे इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिसमें इनबिल्ट 2FA फीचर भी मौजूद है। तो एक तरीके से एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सिंपल है, रेगुलेशन के कारण एक तरह से ISO स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाइड है, और सिक्योर भी देखी जा सकती है। तो दूसरा रीज़न दोस्तों है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तीसरा रीज़न जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्रैशेस आते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो ये है कि हर कंट्री का अपना एक अलग अलग स्टैंडर्ड है क्रिप्टो करेंसी को लेके। बहुत सारी कंट्री हैं, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को अभी रेगुलेट नहीं किया गया। बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी लीगल ज़रूर है, लेकिन एक तरीके से रेगुलेशन के अंडर नहीं आती, कोई लॉ नहीं आया है। हालांकि कुछ ना कुछ लेवल पे इस पर बात चलती रहती है। ये भी हो रहा है कि एक नया पैनल सेट हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी दिखता है। चाइना बहुत बड़ा एक तरीके से माइनिंग हब है इसका, उसने भी इसको रिसेंटली बैन किया था। लेकिन वहीं पे अगर आपको देखा जाए कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, मतलब इस्तेमाल करती हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में इसकी यूज़ की जाती है। अब रेगुलेटेड है या नहीं है, इसमें भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। नहीं रेगुलेटेड होने के कारण जो कि मैनिपुलेशन के फैक्टर्स होते हैं करेंसी के, जैसे GDP है, आपको एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, ऑयल प्राइसेस है, करेंसी पेयरिंग्स हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो रेगुलेशन ना होने के कारण भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बढ़िया है। चौथा रीज़न है इसका मार्केट साइज़। 2009 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, और आज की तारीख में अगर देखें, इसने अपना समय ज़रूर लिया अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में पूरी
जो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है 800 बिलियन डॉलर्स की है। आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बता दें कि गोल्ड मार्केट 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो सर्टेन लेवल पे समय ज़रूर हो चुका है, 11-12 साल 13 साल हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन मार्केट साइज़ बहुत स्मॉल है। लेकिन इससे क्रिप्टो करेंसी के क्रैश का क्या लेने देना। देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि अगर मुझे गोल्ड मार्केट को, मुझे नहीं मतलब अगर गोल्ड मार्केट को क्रैश होना है तो अच्छा खासा पैसा लगेगा, बहुत सारा बाइंग एंड सेलिंग लगेगा वॉलेटिलिटी लाने के लिए, करेक्ट। लेकिन वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को अगर देखें, सिंस मार्केट साइज़ छोटा है, कोई बड़े इन्वेस्टर्स मिल जाएं अगर और अच्छा खासा पैसा डंप कर दें, तो फिर क्रिप्टो करेंसी डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकती है। और पांचवा और आखिरी रीज़न दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी क्रैश क्यों होते हैं कि ये कम्प्लीटली डिजिटल है। इसका पूरा का पूरा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर गेम चलता है। कोई फिजिकल एसेट नहीं होती इसको बैकअप करने के लिए। मतलब गोल्ड प्राइसेस जैसे ऊपर नीचे होते हैं तो एक्चुअल गोल्ड है, करेंसीज एक्चुअल पैसा है। वहीं पे एक इस पर्टिकुलर केस में ये सारा का सारा डिजिटल है, तो सारा सप्लाई एंड डिमांड फेथ के ऊपर चलता है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स या सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को किसी का प्राइस नीचे लेके जाना है तो वो मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस करके ऐसा कर सकते हैं और वहीं पे बहुत सारी सेलिंग इकट्ठी करके कन्विंस दूसरों को करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस नीचे लेके आया जा सकता है। और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सिंस ये कम्प्लीटली डिजिटल है तो इसको चोरी नहीं किया जा सकता, ख़राब नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से वहाँ पे सेफ्टी आ जाती है। देखिए, हर एक फाइनेंशियल क्लास का एक समय होता है मैच्योर होने के लिए, अपना एक फ़ायदा होता है, अपना एक नुकसान होता है, अपना एक रिस्क लेवल होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको हर लेवल पे जानना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें इस फाइनेंशियल क्लास में क्या हैं। कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आपका रिस्क एपेटाइट है और इन्वेस्टिंग का माइंडसेट है तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट ज़रूर हो सकता है। हाँ, CoinDCX के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको बिटकॉइन लेवल पे या क्रिप्टो करेंसी लेवल पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको मदद कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि क्रिप्टो करेंसीज क्यों क्रैश होती हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आए। टेक केयर, बाय बाय।